आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट्स में से रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। जो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कंसर्न्ड है। जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी का ये वो सिस्टम होता है जो गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हमारी बॉडी में बाहर से ये ऑक्सीजन लाता है और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, उसको बाहर की तरफ भेजने का काम करता है। लेकिन बाकी सभी ऑर्गन सिस्टम्स की तरह ये भी हमारे नर्वस सिस्टम के और एंडोक्राइन सिस्टम के रेगुलेशन के अंडर होता है, यानी कुछ ऐसे सेंटर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिदम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली दो सेंटर्स इस तरह के हमारी बॉडी में होते हैं। एक हमें अपने ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा में मिलता है। इस सेंटर को हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो रीजन्स इसमें होते हैं। एक होता है इंस्पिरेटरी रीजन जो हमारी इनहेलेशन को कंट्रोल करता है और जो एक्सपिरेटरी रीजन होता है वो एक्सहेलेशन को कंट्रोल करेगा। फिर दूसरा पॉन्स में हमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर नाम का एक रीजन मिलता है और इसका भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेगुलेशन में ही काम होता है। हमारे मेडुला में जो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसके फंक्शंस को न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है। तो अब अगर अपने स्टेटमेंट्स को देखें, पहला लिखा हुआ है कि इंस्पिरेशन सेंटर रिब के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। इंस्पिरेशन सेंटर हमें कहाँ पर मिलेगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में। जो हमारी इनहेलेशन को कंट्रोल करने वाला रीजन है वो इंस्पिरेशन सेंटर हो गया। और रिब मसल से हमारा क्या मतलब होता है? हमारे पास रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल नाम की मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी हेल्प से हमारी थोरैसिक वॉल्यूम चेंज की जाती है ब्रीदिंग करवाने के लिए। तो इन इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन अगर ज्यादा स्ट्रेंथ से होगी तब इंस्पिरेशन हो पाएगी या हम एयर को ब्रीद इन कर पाएंगे। तो ये करेक्ट बात है कि इंस्पिरेशन सेंटर हमारे रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। फिर दूसरा हमें दिया हुआ है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन के स्विच ऑफ पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो ये सही बात है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से अगर सिग्नल चला जाता है तो इस सिग्नल से हमारी इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है और ऐसे हमारे रेस्पिरेशन की रिदम ये ऑल्टर करता है इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को घटा के। तो यहाँ पे ये स्विच ऑफ पॉइंट कंटेन करता है इंस्पिरेशन का, ये सही बात है क्योंकि हमने देखा कि ड्यूरेशन को ये कम कर रहा है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है रेस्पिरेटरी रिदम के रेगुलेशन के बारे में। फिर सी हमें दिया हुआ है कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में जो हमारी ब्लड में चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग होती हैं। अगेन ये सही बात है। हमारे बॉडी में कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे एक्टिव हो जाते हैं और ब्रीदिंग के रेट को ऑल्टर कर देते हैं, उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं ताकि ये जो बढ़ा हुआ CO2 का लेवल है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है, इंक्रीज हुआ अगर CO2, तो ब्रीदिंग के रेट को बढ़ा के इस CO2 को एलिमिनेट करने की ये कोशिश करते हैं। तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स कब होती है? जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में चेंज हो जाए। CO2 अगर बढ़ जाता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ब्रीदिंग का रेट ऑल्टर किया जाता है। ये भी सही बात है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि एक्सपिरेटरी सेंटर पॉन्स में हमें मिलेगा और इंस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में मिलेगा। ये गलत यहाँ पर हो जाती है क्योंकि हमने देखा था कि मेडुला की रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में हमें एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी ये दोनों सेंटर मिलते हैं, जबकि पॉन्स में जो सेंटर होता है, रीजन होता है रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने वाला, उसे हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हम गलत स्टेटमेंट अपना मार्क कर देंगे क्योंकि एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी दोनों ही सेंटर मेडुला में हमें मिलेंगे, पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर मिलता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।